यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी आता है ये सब अंतकरण शुद्धि के लिए। सुनने के बाद उसको जो है बार बार चिंतन मनन करने पर ही जीवन सुधरता है। तो कुछ है उम्र होने पर वो साधन नहीं हो पाता, लेकिन कुछ साधन ऐसे है मरने तक भी वो किया जा सकता है। जब श्रवण किए तो बताया गया, सब में बताया गया जीव का कल्याण उसी में है। जन्म जब हुआ, जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तब जो है उनको कल्याण है। ये प्राप्ति होने के लिए जिस जिस कर्म को हमको करना चाहिए वो करना पड़ेगा। पुराण का, वेद का, सबका निचोड़ यही है, मुख्य ही परम साधन है। मुख्य नहीं होने पर जीव को ऐसे ही भटकना पड़ता है। तो मुख्य फिर कैसे प्राप्ति करें? तो इसी का तरीका इसमें बताया गया है, सब पुराणों में, उपनिषद में, वेद में। तो उनको जब हम श्रवण करते हैं अपने जीवन में जो उतारता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। बोले कि हिंसा कभी नहीं करना, किसी को भी, छल से भी, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब चीज जो बताया गया
बिना मांगे लेना ये भी एक चोरी है। चाहे कीमती वस्तु हो, चाहे सामान्य वस्तु भी हो, एक पत्ता भी क्यों ना। ऐसे कर्म जो है छोटे छोटे गलती की वजह से हमको फिर आना पड़ता है। इसलिए ये सब चीज सुनने के बाद अपने जीवन में ये सब लाना चाहिए। और यहाँ पर यही बताया गया हर चीज में अंतःकरण शुद्धि होने के बाद ही जीव को जो है उनका सत्वगुण बढ़ता है। और सत्वगुण जब बढ़ेगा तब जो है इसमें मन लगेगा, नहीं तो ये कर्म में मन नहीं लगेगा। यही बता रहे। देखो, जिसको हम भगवान मानते हैं वो भी यही कर्म करते हैं। देखो, शिव जी ध्यान में बैठते हैं, हम शिव जी को मानते हैं। ब्रह्मा जी भी ध्यान में बैठते हैं, ये सबसे बड़ा देवता हम मानते हैं। और विष्णु जी को भी मानते हैं। तो ये तीनों जो है ध्यान लगाते हैं, किसी को ध्यान लगाते हैं। तो ये तीनों जिनसे उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इनको किया है उत्पन्न, उसी का ही चिंतन करते हैं। ये आगे आएगा। कल भी हम बताए थे, भगवान ने बटपत्र के ऊपर लेटे हुए बाल मुकुंद के रूप में सोए हुए हैं और चारों ओर जल ही जल है। और पैर का अंगूठा जो है मुखारविंद के डाल करके चूस रहे थे। बोले कि ये जो है अत्यंत कोमल अंग वाले इस समय जो है बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ भी बटपत्र के दोनों में बड़े बड़े खेल रहे थे भगवान ने। और उसी समय उनको ऐसे समझ में आया, वो तो चिंतन कर रहे थे मैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि उनको पूर्वजन्म का विस्मृति हो गई थी। बात जब प्रलय होता है परमात्मा में सब लीन हो जाते हैं। जैसे बाढ़ होता है ना, बाढ़ होने पर नदी झरना ये सब में नाले आदि में जो पानी जाता है वो कहाँ पर जाता है? सब समुद्र में जाता है। और इतने तेज से यहाँ प्रवाहित होकर के जा रहे हैं, वहाँ समुद्र में मिल जाने के बाद सब क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, उनका गति और नहीं रहती, सब शांत हो जाते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वत्। इसी प्रकार ये जितने सब हम लोगों का इच्छाएं हैं, जब प्रलय होता है ना, ये सब परमात्मा में ये सब मिल जाते हैं और चिर निद्रा में सो जाते हैं। इसीलिए पहले क्या थे क्या नहीं थे ये सब याद नहीं रहता। तब विष्णु भगवान ने सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, किन्होंने लाया। तब उनका ये भाव जब आता है पत्र के ऊपर सोते हुए, तब उनको जो है उसी समय उन्होंने देखने लगे गाती हुई भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला में झुलाते हुए। और इसको देख करके
माता भगवती को देख करके विष्णु भगवान को ये ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान है, वही है, उन्हीं से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, यही सबका जननी है, ये सबका आधार है। तब जो है उनको दर्शन के बाद उनको सब याद आ जाता है। इसलिए हम जिनको बड़े मानते हैं उन लोगों ने भी इसी प्रकार कर्म करते हैं, जो कि कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए। वो प्रार्थना, अभी उनको जो प्रार्थना करेंगे भगवती को, वो बोलेंगे, बोले कि हमको ये माता इतना ही दो कि हमारे मन में कभी गर्व, अहंकार, राग, द्वेष ये सब ना आए, और हम इसी से दूर कभी रहे। भगवान के पास खड़े होकर के कभी बोलते हो कि मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह से भगवान दूर रखे। सांसारिक वस्तु मांगते हो, इसीलिए दुख मिलता है। मुझे पैसा दे दो, मुझे पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, अच्छा घर बना दो, यही जो है ये कभी सुख देने वाला चीज नहीं है। लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, बोले कि हम तो गंगा जी गए थे, वहाँ पर जो है कोई बोलता है कि मैं सिगरेट छोड़ के आ गया, कोई बोलता है कि मैं ये सब्जी छोड़ के आ गया, कोई दारू छोड़ के आ गया। ये छोड़ने से कुछ नहीं है। कभी किसी ने अपने लोभ को छोड़ा कि काम, आसक्ति को छोड़ा, ये से वास्तव में यही हमको गिराने वाले हैं। ये सब चीज जो है षड उर्मियाँ है, बंधन में डालने वाले यही है। इसको त्यागने से हमारा कल्याण होगा। जब तक इसको नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर, ये सब जो है, इसको, अहंकार को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, इसी को छोड़ना चाहिए। ये जब भगवान ने निश्चित जान लिए कि यही है, ये सृष्टि की कर्ता है और इनके द्वारा ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, इस प्रकार बोलने लगे, सोचने लगे। आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोले कि हे नारद, ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने पुनः हम लोगों को बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले, क्योंकि वो रथ के ऊपर बैठे थे विमान में। देवी ने बोले कि हम विमान पर, विमान के द्वारा उन्होंने सारा ब्रह्मांड इनको दिखा दिए। दिखाने के बाद फिर जहाँ थे वहीं आ गए, और वहाँ पर जो है देवी का जब दर्शन किए, तब भगवान ने उतर करके उनके विचार में आया कि हम जाके उनके पास प्रार्थना करें। तब ब्रह्मा जी और शिव जी बोलने लगे, अगर द्वारपालों ने हमको अंदर जाने नहीं देंगे तो बोले जाने दे या ना दे, हम चलेंगे। तब वहाँ पर मन ही मन जो है तर्क ही करने लगे, और ऐसे करते करते वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाकर जो है माता जी के चरण के पास वहाँ पर जाके बैठ गए और स्तुति करने लगे भगवान विष्णु ने। और भगवती जो है इन लोगों को देख करके बड़े आनंद हो गए तीनों को।
जैसे अपने संतान को माता देखने के बाद माता के मन में जो आनंद होती है, इसी प्रकार भगवती के मन में इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को देख करके आनंद आ गया और आनंद होकर के खड़े रहे। और ये लोग जो है, ये तीनों वहाँ पर बैठ करके माता जी का दर्शन किए। और भगवान विष्णु ने, और ये लोग जब वहाँ पर पहुँच गए, जा कर के माता जी मुस्कुराने लगे। ये लोग उनको देख करके हाथ जोड़ करके बैठे रहे। तो ये तीनों को तीनों जो है स्त्री रूप धारण कर लिए और उन्होंने देखने लगे। तो उनके पास जो है दासियां बहुत हैं, विभिन्न प्रकार शोभायमान है। और साड़ी जो है मतलब बड़े सुंदर सुंदर सब साड़ियाँ पहन करके रखे, विभिन्न कलर के, एक कलर का नहीं है, भिन्न भिन्न कलर के सुंदर सुंदर, और साज सज्जा भी बहुत हुए थे। और ये तीनों भी इसी प्रकार स्त्री रूप जब हो गए और उनको भी इसी प्रकार साज सज्जा हो करके अपने आप को देखने लगे। तब ये लोग आश्चर्य हो गए, बोले कि ये महामाई भगवती के कृपा है। बोले कि ये भगवती को प्रणाम करने लगे तीनों और दिव्य वस्त्र धारण किए। हम तीनों परस्पर जो है एक दूसरे के सामने खड़े रहे। और जो दासियां हैं माता जी के, वो सोचने लगे ये भी दासी है, जैसे हम माता की सेवा करते ये भी ऐसा है। और उसमें ये दासियां जो है कुछ दासियां गा रही थी और कुछ ने नाच रही थी और किसी ने देख रही थी, इसी प्रकार बात। तब जो है ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, माता जी के पास जब हम खड़े रहे तब हमने ब्रह्मांडम अखिलम सर्वम तत्र शास्तावर जंगमम अहम विष्णु सरुद्रश्च वायुरग्निर्यमो रविः। बोले कि मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। हम लोगों ने अद्भुत रूप देखा हुआ। माता के पैरों में जो उंगलियां हैं, अंगूठा है, ये अंगूठा में जो नख है, अंगूठा के नख के अंदर जैसे नख दर्पण बोलते हैं ना, बोले कि ये नख जो है दर्पण सदृश हमको लगा और हम उसी नख से ये सारा ब्रह्मांड को देखे। बोले कि ये चरण कमल के नख रूपी दर्पण में हम अद्भुत दृश्य तो देखे। बोले क्या देखे? बोले कि ये स्थावर जंगम सब ब्रह्मांड को हमने देखे और मैं भी उसी में हूँ। बोले कि हे नारद जी, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, बोले कि मैं भी उसी में हूँ। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव जी भी है और अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये जल, वरुण, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य सब जो है उसी में है। चराचर जगत, स्थावर जंगम आदि जितने चराचर जगत जो है उसी में है। बोले कि इसमें अप्सराएं है, विश्वावसु है, ये सब चित्रकेतु आदि है, नारद भी है, तुम्बुरु है, ऋषि, हा हा हु गंधर्व है, अश्विनी कुमार है, अष्टवसु है, नाग आदि है, किन्नर है, जक्ष है, गंधर्व है, सब उसी के अंदर हम देखने लगे। बोले कि जब देखने लगे हमारा मन तो बड़ा आनंद हो गया। और वहाँ पर क्या देखे? वैकुंठ भी देखे, ब्रह्मलोक देखे, कैलाश देखे, स्वर्गलोक देखे,
जितने सारे लोग हैं सब देखे, और वहां पर देखे मधु कैटभ को भगवान ने कैसे वध किए, वो भी देखे। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, एवं दृष्टम मया तत्र पादपद्मनखे स्थितम विस्मितोऽहं ततो वीक्ष्य किमेतद्इति शंकितः। बोले कि इसी प्रकार हे परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित सारा दृश्य जो दिखे, हम इसको देख करके हम चकित हो गए। और ये क्या है, मन ही मन हम सोचने लगे ये क्या है। इसी प्रकार हम सोचने लगे। विष्णुश्च विस्मयाविष्ट शंकरश्च तथा स्थित तं तदा मे निरे देवीं वयं विश्वस्य मातरम। बोले कि देखो, मैं और मेरे ही समान विष्णु शिव वहां जो है आश्चर्यचकित होकर के खड़े हो गए। और ये हम तीनों जो है समझ लिया कि ये क्या है, ये विश्वस्य मातरम। बोले कि ये चराचर विश्व का, ब्रह्मांड का यही उत्पत्ति है, यही मतलब ये जननी है, सबको उत्पन्न करने वाली प्रकृति रूपा ये माया जो है वही देवी है। और हमको ये पूरा ज्ञान हो गया, इनसे अतिरिक्त और कोई नहीं है दूसरा सृष्टिकर्ता। बोले कि यही है, इन्हीं से ही ये चराचर ब्रह्मांड उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार हम तीनों देव जो है निर्णय कर लिया। बोले कि इसी प्रकार हम माता के पास जो रहे, माता को देखने लगे, और ये चराचर जगत सब देखे। ऐसे देखते देखते हमको माता के पास ही 100 साल हो गया। और ऐसे उसके बाद भगवान विष्णु ने माता को स्तुति करने लगे। नमो दिव्यै प्रकृत्यैश्च विधात्रै सततं नमः कल्याणै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। बोले कि हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि इस विधात्री देवी को बार बार नमस्कार है निरंतर। बोले कि हे कल्याणी, हे कामप्रदा, बुद्धि तथा सिद्धि को देने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि देवी कैसा है? बोले कि सच्चिदानंद रूपिणी। भगवान को जैसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं ना, ऐसे माता भी जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, भिन्न नहीं है। बोले कि यही है, संसार की जोनी है। और क्या है? बोले कि संसार की जोनी मतलब ये संसार ही उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। बोले कि उनको बार बार नमस्कार है। बोले कि हे देवी, आप जो है पंचकृत्य है। पंचकृत्य मतलब आपसे सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय है, निग्रह है और अनुग्रह है। बोले कि आपसे अतिरिक्त और कोई नहीं है। और क्या बोले? बोले कि हे जननी, आज मैंने जान लिया कि समस्त विश्व आप ही समाहित है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के कारण आप ही है। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत और प्रभावशाली शक्ति मुख्य हेतु है, आप ही कारण है। और बोले कि हे जननी, आपसे रहित जहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता, सब में आप ही दिखते हो। सूर्य में, चंद्र में, पेड़ों में, जल में, जितने सारे वस्तु दिखती है और सबके अंदर आप ही दिखते हो। बोले कि आपकी शक्ति के बिना वो परम पुरुष जो है कुछ करने का समर्थ नहीं है।
जो परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष है, बिना माया के, बिना शक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं कर पाता। भले कि लोग तो बोलते हैं, आगे बताएंगे, भले कि हे देवी, लोग तो बोलते हैं विष्णु सृष्टि करता है, पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है और शिव जो है संहार करता है। भले कि ये सब करने के लिए जो चीज हमको चाहिए वो तो आप ही है, आपसे हमको मिल रहा है। सृष्टि करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति आप ही है, और पालन करने के लिए जो शक्ति चाहिए वही है। हम अज्ञान के कारण हम क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम यहाँ जहाँ बैठे हैं उठने के लिए हमको ताकत नहीं मिलेगी, उठ भी नहीं पाएंगे, और उन्हीं के शक्ति से हम बलवान दिखा रहे और उनको भूल जाते हैं। ये इसमें बताने का कारण ये है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो बता रहे हैं, भले कि ये हम लोगों को ज्ञान कराने के लिए, जो अज्ञानी होते हैं ना, वो अहंकार आदि करते हैं, हम नहीं करने से कुछ नहीं होता, मैं ऐसे कर दिया, मैं ऐसा हूँ, ये राग हिंसा अहम इत्यादि करके जो करते हैं, इसकी वजह से उनके जानकारी के लिए, अज्ञानता मिटने के लिए ही ये सब शास्त्र में बताया गया। बोले कि सब में उसी शक्ति की जरूरत है। बोले कि ये सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता होने पर भी देवी हमको आपकी शक्ति की जरूरत है। आपके शक्ति के बिना ही हम कुछ कर नहीं पाते। हमको उठने के लिए भी क्षमता नहीं है, ऐसे बता रहे। बोले कि हे गिरिजे, यही पृथ्वी जो है जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति है। बोले कि ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी इतने सारे ओजन कैसे ढोती है? बोले कि आपके शक्ति के द्वारा ही पृथ्वी को प्राप्त होती है। तब जो है ये है, जैसे कि भीम के अंदर भगवान के कृपा दृष्टि होने पर ही भीम ने राक्षसों को मारा। अर्जुन भी भगवान मतलब परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर और उसके अंदर प्रवेश होने पर ही ये सब कार्य में सक्षम होने लगे। तो ये जो है, इस प्रकार यहाँ पर भी जो पृथ्वी पूरा धारण करती है, भले कि इसी में आपकी शक्ति है, और वायु जो प्रवाह होती है इसमें आपकी शक्ति है। जल में जो शीतलता, मधुरता आदि गुण है, ये सब आपकी शक्ति के कारण है। चंद्रमा में जो शीतलता प्राप्ति होती है उसी में भी, अग्नि में जो तेज है वो भी आपके शक्ति है। इसी प्रकार स्तुति करने लगे। बोले कि हे देवी, जीव के यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच जो है, ये जो दिख रहा है सारा विश्व, ये आपके कृत्य है, आपके कारण हुआ है। बोले कि ये भगवान स्तुति करने लगे। बोले कि मोहमय भाव से हमको जो है राग द्वेष द्वंद्व के कारण अत्यंत कष्टदायक दुखप्रद जीव हो जाता है, और उसको ये ज्ञान नहीं होता आपसे ये चीज उत्पन्न हुआ बोल के।
क्योंकि वो अज्ञान के कारण ही राग द्वेष आदि में रहता है और ये ज्ञान नहीं था। इसलिए हे देवी, हमारे अंदर ये सब ना रख करके हमारे अंतकरण कैसे स्वच्छ रहे, इसी प्रकार अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने ऐसे बोले कि जीव जो है अंतिम समय में फिर जो है जन्म लेता है, मरता है, दुख कष्ट आदि होता है, किसके कारण? अज्ञानता के कारण। जिनके पास अहंकार, राग, द्वेष आदि रहता है, उसका अंतकरण कभी शुद्ध नहीं होता। बोले कि इसलिए भगवान विष्णु ने बोल रहे हैं, हे देवी, मेरे अंतकरण स्वच्छ रहे, मुझे आपका याद ही रहे, मैं कभी भी ना भूलूं, मुझे इस प्रकार बुद्धि मत दीजिए और मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। ये बोले भगवान होने पर भी उन्होंने भी शक्ति को जो है, जिनसे शक्ति प्राप्त हुई है, उन्हीं से ये किए और उन्हीं से भी मंत्र मिला है। जो ध्यान करते हैं ना, वही अभी बताएंगे। फिर जो है भगवान विष्णु की स्तुति होने पर फिर जो है उसके उपरांत शिव जी स्तुति करने लगे माते को। बोले कि हे देवी, बोले कि आपने जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अखिल जगत की रचना की है, बोले कि ये अन्यथा बोलते हैं, वे कुछ भी नहीं जानते। बोले कि आपने सदा से ही तीनों को सृष्टि की है। लोग बोलते हैं ना, ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, विष्णु जी ने पालन कर रहे हैं और शंकर भगवान ने संहार करते हैं। लोग जो ये बोलते हैं, ये अज्ञानी है। शिव जी देवी के सामने बैठ करके स्तुति करते हैं। बोले कि ये सब आपके दिया हुआ होने के कारण हम ये करने के लिए सक्षम होते हैं। आपके शक्ति हमको मिल रहा है, इसीलिए हम जो है जगत के सृजन, पालन और संहार हम करते हैं। बोले कि हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाले है, तो हमारे अंदर जो तमोगुण है, ब्रह्मा में रजोगुण है और विष्णु में ये सदा गुण युक्त कैसे बनते? बोले कि आप जो है, आप ये गुणों का अधिष्ठात्री है, आपसे ही ये गुण उत्पन्न हुआ है। ये गुण जो है आप ही है और हम लोगों के अंदर जो गुण है, ये आपके रूप में ही है। हम तो यही मानते हैं। यही बोले कि जिनके पास बुद्धि नहीं है, बोले कि ये क्या मानते? अज्ञानी जन जो है ये मानते हैं कि ये संसार जो है इतना ही है। लेकिन देवी, ये सब आपके कृपा से ये चराचर ब्रह्मांड जो है, आप इसका आधार हो। बोले कि हे जगदम्बिके, बोले कि आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हो और क्या है, जब चाहती है तब उनका संहार भी आप करते हो। प्रलय, आप सदा अपने पति परम पुरुष के साथ रमण करती रहती हो। बोले कि हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आगे बताएंगे। बोले कि देखो, ये परम पुरुष जो है, ये परम पुरुष ना ये साखी के रूप में रहते हैं, ना इसको कोई बंधन है ना कुछ है। तो बोले कि इच्छा भी नहीं है, फिर भी जो है सृष्टि बनाने की, एको हम बहुश्याम जो आता है, एक से अनेक होने का इच्छा जब परमात्मा में होती है, तब जो है उन्होंने ये माया को स्वीकार करते हैं, प्रकृति को ग्रहण करते हैं। यही देवी को
और ये देवी के माध्यम से वो सृष्टि बनाते हैं। बोले कि हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाला आपके चरण कमलों से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ शिव जी, इस प्रकार बोल के प्रार्थना किए। और शिव जी बोले, हे माँ भगवती, पहले तो उनको ये सब भूल गए थे। जब माता जी का दर्शन हो गया तब इनको जो है पहले जन्म का याद आ गया। बोले कि हे देवी, मैंने पहले आपका बहुत जाप किया और आपने जो नवाक्षरी मंत्र दिए थे, चंडी में जो नवाक्षरी मंत्र है, वो नवाक्षरी मंत्र हम जो है इसी जन्म में भूल गए। फिर हे देवी आप दीजिए और उसी के बल पर जो है आपका कार्य हम करने के लिए सक्षम होंगे। और हम जानते हैं ये मंत्र जो जाप करता है उनको सब प्रकार के शक्ति की प्राप्ति होती है और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए भगवान आप मुझे वो मंत्र दीजिए, वो नवाक्षरी मंत्र का। फिर माता ने नवाक्षरी मंत्र का उच्चारण किए। उच्चारण जब किए तब जो है शिव जी ने उनको ही जाप कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा उवाच इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाद्भुत तेजसा उच्चाचारंबिका मंत्रम प्रस्फुटम च नवाक्षरम। बोले कि शिव जी को देने के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट रूप से ये नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया और उनको हम तीनों जो है श्रवण करने लगे। और शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए श्रवण करके और वहीं पर भगवती के चरण में प्रणाम किए और वहीं पर स्थित हो गए। बोले कि वो जो है मंत्र जो है पूर्ण काम को, पूर्ण कामनाओं का, मतलब कि कामनाओं का पूर्ण करने वाला वो मंत्र है। बोले कि मुक्ति प्रदायक है और शुभ भी है जो जाप करता है। बोले कि ऐसे शंकर जी वहाँ पर विराजमान थे। उसके बाद बोले कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देखो वस्तुतः मैं धन्य हो गया हूँ आपकी कृपा से, आज जथा तथा के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। बोले कि हमारे मन में जो भय था वो भय खुल गया। बोले कि आपके दर्शन से, आपके श्रवण से और हमको जो शक्ति मिला, मैंने जब आपने सृष्टि करने के लिए बोले तब मैंने जो है अंडज, स्वेदज, उद्भिदज और पिंडज जो है बनाने के लिए जब बोला तब आपने मुझे सृष्टि का दायित्व दिए। बोले कि ये सब भी मैं गर्भ अहंकार से मैं बोल दिया माता जी आपके सामने, मुझे ये गर्भ अहंकार मत दीजिए और मेरा मन जो है नित्य निरंतर आपके श्री चरण कमलों में रहे और हमको आपकी शक्ति प्राप्ति हो। इसी प्रकार विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी ने बोले कि इस प्रकार बोले, न ते जन्म कृतापि दृष्टं श्रुतं वा कुत संभवस्ते न कपिः वेद कल्याद्यासि शक्तिस्त्वमिका भवानी ततन्त्रैः समस्तैरतो बोधितासि। बोले कि आपका जन्म कहाँ हुआ? बोले कि इसे ना किसी ने देखा है ना सुना है और न कोई भी नहीं जान पाया है आपका उत्पत्ति। बोले कि हे माता, आपका उत्पत्ति किसी को मालूम नहीं है। बोले कि हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्य शक्ति है और आपको भी ये वेदों ने भी इस रूप का वर्णन किया है। बोले कि आप शक्ति से प्रेरित हो करके
ये सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने के लिए और शिव जी को संहार करने के लिए आप ही समर्थ किए हो, हम कुछ नहीं है। बल्कि हमको मुझे ब्रह्मा, उनको विष्णु और शिव जी संहार कला शिव जी को बनाने वाला माता जी आप ही हो। बोले कि आदिदेव ईश्वर जो है अकर्ता है। अकर्ता मतलब कुछ करता नहीं है, साखी के रूप में। और क्या है, बोले कि गुण से स्फुट होने वाला है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, मतलब निर्गुण है और निष्काम है, कोई इच्छा भी नहीं है उनमें, और उपाधि रहित है। इसी प्रकार है, बोले कि आपके विस्तृत लीला विनोदों को भली भांति देखते रहते हैं। आप जो भी करते हो वो आपके लीलाओं का देखते रहते हैं। बोले कि उसी के इच्छा से ही ये सब हो रहा है और आपके शक्ति के द्वारा ये सारा संसार मूर्त अमूर्त ये सब संसार आपसे ही हुआ है। इसी प्रकार बोले कि ये अकर्ता होने पर भी जब सृष्टि रचना करने के लिए, अद्वैत होने पर भी जब सृष्टि रचना करते हैं तब जो है द्वैत बनते हैं विचार में। बोले कि ये अज्ञान होने के कारण ही जीव को समझ में नहीं आता। बोले कि इसी प्रकार उसके बाद देवी बोलने लगे। ये लोग जब सृष्टि देवी का स्तुति किए तीनों, तब जो है नम्र भाव से ये लोग जब स्तुति करने लगे, माता जी को बार बार प्रणाम किए, तब माता जी बोलने लगे, सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। बोले कि मैं और परम ब्रह्म सदा एक ही है। अज्ञान के कारण ही लोग उनको भेद बोलते हैं, ये अभेद है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। बोले कि ये हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, प्रकृति और पुरुष में कोई भेद नहीं है, क्योंकि बोले कि मैं और वो जो है बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों को भेद दिखाई पड़ता है लोगों को, उसमें भेद कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं ना ये तीनों देवता एक ही है, लेकिन लोगों के अंदर भेद दृष्टि होने के कारण, इसलिए तो विभूति योग में भगवान ने बता दिए सब में मैं ही हूँ। आप जिनको भी पूजन करो, मैं सोच करके अगर पूजन करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। चाहे पेड़ों को भी पूजन करो, चाहे हनुमान जी को करो, चाहे ब्रह्मा जी को करो, जिसको भी करो यही भगवान है, ऐसा मान करके यही बता रहे हैं। बोले कि इसलिए बोले कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। बोले कि ये सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वही संसार के बंधन में छुटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अपने बुद्धि को खर्चा करके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हम किसी लिए बंधन हम पड़ते हैं, किसी लिए हमारा मुक्ति नहीं होते हैं, इसी प्रकार विचार करके जो दोष निकालता है, दोष को पकड़ता है, दोष को सुधरता है, वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और लेकिन ये ब्रह्म जो है नित्य है, अद्वितीय है, सनातन है, केवल सृष्टि रचना के समय जो है वो द्वैत भाव को प्राप्त करता है। माता जी बोल रहे हैं, बोले कि जिस प्रकार एक ही दीपक जो है उपाधि भेद से आपको अलग अलग दिख रहा है, जैसे कि दर्पण के सामने आप एक ही हो, लेकिन जब खड़े रहोगे आपको जो है 2, 3, 4, 5 दिखता है, अलग अलग दिखता है कि नहीं, लेकिन एक ही है।
बोले कि ये उपाधि के कारण, ये अविद्या के कारण ये अज्ञानता है। जो दर्पण है, ये दर्पण जैसे अज्ञानता के कारण आप अलग 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 दिख रहे हो। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 8, 10, 50, 100 घड़े में जल रख लोगे और जल में सूर्य का या चंद्रमा का परछाई दिखेगा, तो ये इस घड़े में भी वही परछाई दिखेगा, उसी घड़े में भी दिखेगा, उसी घड़े में भी दिखेगा। किसके कारण दिख रहा है? जल के कारण दिख रहा है। लेकिन सूर्य एक है कि सूर्य जो है जितने घड़े में पानी है इतना है? सूर्य एक है, चंद्रमा एक है। बोले कि जैसे ये अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण ये भिन्न भिन्न हमको प्रतीत होता है। बोले कि वो परमात्मा कैसा है? बोले कि वो अजय है। बोले कि जगत के निर्माण करने के लिए सृष्टि भेद से ऐसे दिखता है आपको, द्वैत जैसे। बोले कि जैसे सूर्य आपको अनेक दिख रहे हैं, चंद्रमा अनेक दिख रहे हैं, आपका परिचय अनेक दिख रहे हैं, इसी प्रकार। बोले कि सृष्टि के प्रलय जब होता है, ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना नपुंसक हूँ, परंतु पुनः सृष्टि होने लगती है। बोले कि पूर्ववत जैसे हुआ था इसी प्रकार ऐसे होता रहता है। बोले कि ये बुद्धि के द्वारा ही उत्पन्न होता है। बोले कि देखो मैं ही बुद्धि हूँ, माता जी बता रहे हैं। बोले कि मैं ही बुद्धि हूँ, श्री हूँ मतलब धन हूँ, धृति हूँ धारण करती हूँ, कीर्ति हूँ जो कीर्ति मिलती है, स्मृति हूँ जो याद रखते हो, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, आसक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यासत्य वाणी, परा, मध्या, पश्यंती, ये सब जो है, ये जितने नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, ये बोले कि ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त ये संसार में कुछ है ही नहीं। बोले कि हे ब्रह्मा जी, बोले कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ? आप बोलिए कहाँ मैं नहीं हूँ? आप ऐसा स्थान दिखाइए। भगवान राम जब वनवास में गए और वहाँ जाकर के वाल्मीकि कुटिया में पहुँचे और प्रणाम किए तो वाल्मीकि हंसने लगे और जो है वाल्मीकि जी को पूछने लगे कि भगवान बताइए मैं कहाँ पर्ण कुटीर बनाऊंगा? तो वाल्मीकि जी बोले कि आपको क्या, कहाँ आपको पता नहीं है संसार में ऐसा कहाँ? बोले कि कोई चीज़ है जो आपको मतलब आप नहीं जानते ऐसे। बोले कि मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता है, और मैं आपको ये सृष्टि को बनाने वाला आप ही हो, और फिर आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ बनाऊँ? आप ये सृष्टि को कहाँ नहीं जानते? इसी प्रकार ऐसे बोले। माता जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, शिव जी, सुनो, मैं कहाँ से ये संसार में जो वस्तुएं हैं, जितने सारे वस्तुएं, ये सबसे मैं कहाँ अलग हूँ? मतलब हमारे अंदर जो नाड़ियाँ है भी है वो भी माता जी है, उसके अंदर भी जो खून प्रवाहित तो हो रही है वो भी ऐसा ही है। हम जिनके द्वारा देखते हैं वो भी वही है, जिनके द्वारा श्रवण करते वही है। ये पेड़ पौधे, तृण, वृक्ष, लता, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब वही है। ये जो भगवान ने इसी प्रकार माता ने बोले कि देवताएं भिन्न भिन्न नामों से विराजमान जो है,
बोले कि मैं ही गौरी हूँ, ब्राह्मी हूँ, रौद्री हूँ, बाराई हूँ, वैष्णवी हूँ, शिवा हूँ, बारुणी हूँ, कौबेरी हूँ, नारसिंह हूँ। बोले कि अपने कर्म करने के लिए जो जो रूप उन लोगों ने धारण किए हैं और मैं उसी के अंदर प्रवेश करता हूँ, तब जाके वो सक्षम होते राक्षस शक्ति को मारने के लिए। बोले कि ऐसे मैं हूँ। रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जना किल शक्तिहीनम यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमान। बोले कि अधम लोग जो है, मूर्ख जो है, मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उससे शक्तिहीन कहते हैं। जिनके पास शक्ति नहीं है उसको हम शक्तिहीन बोलते, कि इनको बोलते नहीं कि ये विष्णुहीन है, ये शिवहीन है, ये ब्रह्माहीन है, इसी प्रकार नहीं बोलते, शक्तिहीन बोलते। बल्कि जो गिर गया है, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निचेष्ट हो गया हो, अथवा शत्रु को वशीभूत हो गया हो, ये सब कैसे होते हैं? बोले कि शक्ति कम होने पर, तो वो जो है शक्तिहीन होने पर ही ये सबको प्राप्त होते हैं। बोले कि ये संसार में अरुद्र कोई नहीं कहा जाता है, बोले कि शक्तिहीन कहा जाता है। बोले कि इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायुदेव, ये सब जो है शक्ति संपन्न कैसे है? बोले कि ये शक्ति संपन्न होने पर ही ये कर्म कर सकते हैं। मेरा शक्ति ही है और मेरे से ही ये लोग प्राप्त होते हैं। बोले कि मैं अगर चाहूं तो सारा जल पी जाऊंगा, और मैं चाहूं तो सारा अग्नि भी नष्ट कर दूंगा। संसार में जितने सारे वस्तु अगर मेरे इच्छा हुई तब जो है प्रलय भी हो जाएगा। बोले कि ये सब मेरी शक्ति है। वायु के गति को रोक देती हूँ, बोले कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। ये माता जी बोलने लगे। बोले कि हे ब्रह्मा जी, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी न कीजिए। आप जो बोलते हैं ये मैं कैसे कर पाऊंगा, तो ये कभी भी मत सोचिए, क्योंकि ये जो तत्व है, ये सब जो है तत्व है, ये तत्व के अंदर मैं ही हूँ और मैं उसी में शक्ति प्रदान करूंगा। आप जो है आप अपना कार्य में रत रहो। बोले कि आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, उस समय पृथ्वी नहीं था, चारों ओर जल ही जल था, तब वो वहाँ कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वो पृथ्वी परमाणु रूप से विद्यमान है, हमको दिखता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वतम क्षणिकम शून्यम नित्यानित्यम सकर्तकुम अहंकाराग्रिमंचैव सप्तभेदैर्विवक्षितम। बोले कि शाश्वत, क्षणिक, शाश्वत मतलब जो तीनों काल में है, अभी भी है, पहले थे, बाद में भी रहने वाले। क्षणिक मतलब आंख खोलने पर जितना समय लगता है वही क्षणिक है। शून्य है, नित्य है, अनित्य है, सकर्तृक है और अहंकार। इन 7 भेदों से सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए है ब्रह्मा जी, अब आप जो है महतत्व को ग्रहण कीजिए, मतलब बुद्धि को ग्रहण कीजिए, और जिससे समस्त अहंकार जो है उत्पत्ति होती है। अहंकार 3 प्रकार की है, सत्व, रज, तम। ये बोले कि उसी से, बुद्धि से ही उत्पन्न होती है, महतत्व से। तत्पश्चात जो है पूर्व की भांति सब प्राणियों का ये बताए। और ये सृष्टि
कैसे बनानी है माता जी अभी बताएंगे। और इसी प्रकार बोले कि जीव जो है कर्म के साथ उनका जन्म होता है, उसका जो है कैसे कैसे कर्म किया। आप बोलते हो ना, ये तो अभी जन्म हुआ है, कोई पाप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, फिर भी ये बच्चा इतना दुखी क्यों हो जाता है, बोलते हो कि नहीं। तो जन्म जो होता है हमारा कर्म के अनुसार होता है। हम जैसे पिछले जन्म में किए कर्म, अभी जब जो है ये तो प्रलय चले गए थे, सब भगवान में लीन हो गए थे। फिर जब नूतन सृष्टि प्रारंभ होती है, उसी समय जो है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करेंगे, उनका जैसे कि कोई ऑफिसर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना, दूसरा ऑफिसर जो नया आता है वो क्या देखता है, प्रीवियस फाइल दे करके काम बढ़ाता है ना। वो अफसर रहता है इनको काम दिखाने के लिए, नहीं रहता है, वो फाइल दे करके। ऐसे ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि बनाते हैं, नए सृष्टि, और पुराने उनका कर्म कैसा है, क्या कर्म किया था, कैसे नहीं किया था, उसी हिसाब से उनका जन्म होता है। देखो, सद्य जन्म होने वाले किसी किसी के प्रति करोड़ रुपया खर्चा होता है, किसी को फुटपाथ में पड़ा हुआ बच्चे को भी, और किसी को एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है और रो रो करके जीवन त्यागना पड़ता है। ये सब कर्म का फल है। हम जैसे कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। बोले कि ये जीव जो है कर्म के साथ जो है उनका जन्म होता है। इस कारण से चराचर सृष्टि पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव गुणों से ही उत्पन्न होती है। इसलिए आप इसी प्रकार आप कीजिए। बोले कि जब आप लोगों के कठिनाई कार्य उपस्थित होगा, तब जो है आप उसी समय मेरा चिंतन करोगे। मैं और संसार में अगर आपके संसार करते समय अगर कोई कठिनाई आएगी, तब जो है विष्णु भगवान अवतार लेंगे, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो। वो जो है आपको धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि धर्म ही आधार है, बोले कि उसको रक्षा करने के लिए ये अवतार लेंगे। देखो, भगवान ने कभी मत्स्य बना जाते हैं, मछली बन जाते हैं, बने कि नहीं मत्स्य अवतार, वेद की रक्षा की मत्स्य अवतार में। फिर जो है कभी कछुआ बन गए, समुद्र मंथन के समय कछुआ बन गए थे। फिर जो है वराह रूप में पृथ्वी को निकाले, सुअर बन गए थे भगवान ने। जब मुसीबत संसार ब्रह्मा जी को आता है, तब जो है भगवान अवतार लेते हैं। और कभी जो है भगवान ने नृसिंह अवतार लिए प्रहलाद को रक्षा करने के लिए। फिर जो है क्षत्रियों को विनाश करने के लिए परशुराम रूप अवतार धारण किए। फिर रावण और कुंभकर्ण को वध करने के लिए भगवान ने राम अवतार लिए। फिर कंस आदि को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार हुए। बोले कि इसी प्रकार विष्णु भगवान ने अवतार लेंगे, संहार करेंगे राक्षस को, धर्म की रक्षा करेंगे। बोले कि हे ब्रह्मा जी, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए, कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा। लेकिन जाप करने के लिए आजकल के लोगों को बोलोगे तो बड़ा कठिनाई है। अरे जाप के द्वारा ही जप का महत्व जो है कल हम आपको बताएंगे।
जाप के द्वारा ये जन्म मृत्यु चक्कर से ही जीव को छुटकारा मिलता है। और जाप करने पर मन उसी में ही रहना चाहिए। और जाप करते समय जिस मंत्र का जाप करते हो उसी का अर्थ भी मन के अंदर सोचना चाहिए। और जब तक आपका मन उसी में लगा नहीं, उसी का अर्थ सोचोगे नहीं, ऐसे माला फेराते रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। और चिंतन भगवान में रहना चाहिए, संसार के प्रति नहीं। और कैसे जल्दी खत्म हो जाऊंगा तो उठ जाऊंगा मैंने, इसी प्रकार भी सोचना नहीं है। तब जाके उसी का फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। बोले कि ब्रह्मा जी को बोले आप जो है ये नवाक्षरी मंत्र का आप जाप करके ये संसार की रचना करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो बोले कि मेरा अवतार जो है, आप लोग आओगे ना, यहाँ बैठना है तो बैठोगे, नहीं तो बाहर ही रहो। बार बार क्यों जा आ रहे रहो, क्या काम था उन्हें? कल से गेट बंद कर दूंगा। तो फिर जो है भगवान माता ने तीनों रूप धारण किए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप धारण करके ब्रह्मा जी को बोले कि हे पंकज, बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप जो है ये मेरी ही रूप है, इसको आप जो है मेरे ही शक्ति के रूप में, ये महासरस्वती के रूप में आप ग्रहण करो। फिर भगवान को बोले कि विष्णु को बोले कि ये लक्ष्मी जो है ये मेरा स्वरूप है, और आप इसको जो है लक्ष्मी के रूप में आप ग्रहण करो। लक्ष्मी नारायण के रूप में आपको सब जानेंगे, और ये सरस्वती ब्रह्मा के रूप में जानेंगे। बोले कि काली को बोले कि ये जो है ये महाकाली है, इसको हे शिव जी आप इसको ग्रहण करो अपने स्त्री के रूप में, और ये आपको जो है सारा बोले कि संसार का दुख जो है कष्ट मिटाने वाली है। इस प्रकार बोले बाग्बीजम कामराजं च माया बीजम तृतीयकम मंत्रयम त्वं रमाकांतः मद्दत्त परमार्थतः। बोले कि हे लक्ष्मीकांत, भगवान को बोले कि हे विष्णु, हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपके दिया गया ये बाग्बीज मंत्र जो है ऐं, और कामराज बीज जो है क्लीं, और जो है ह्रीं, ये माया धन के जो है, बोले कि ये 3 अक्षर जो है ओंकार को युक्त करके ये 4 अक्षर मंत्र आप जाप करो, इसमें आपका कल्याण होगा। ऐसा करने से आपको न तो मृत्यु का भय होगा और न जो है काल जनित भय होगा। आप इसमें ये करोगे। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि जो है निश्चित रूप से रहेगा। माता जी बोल रहे हैं, तो मैं जब तक विहार करती हूँ तब तक जो है सृष्टि रहेगी। जब तक मैं विहार करना बंद कर दूँ तब जो है ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बोले कि इस मंत्र का ओंकार जोड़ करके ये चतुराक्षर मंत्र का आप जाप करो। बोले कि विष्णु भगवान को बोले कि हे नारद जी, इसी प्रकार देवी बोले, और भगवान शंकर जी को भी इस प्रकार बोल के उन्होंने महाकाली को अर्पण किया। रुको, छूना नहीं है, दूर से प्रणाम करो।
बोले कि इसी प्रकार, बोले कि देखो फिर जो है माता जी ने ब्रह्मा जी को बोले अहंकार से मेरा कार्य है, वही त्रिगुणात्मिक रूप में है। बोले कि वही अहंकार से महत्त्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। वही महत्त्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। बोले कि ये सदा उत्पत्ति होती है, उसी से तन्मात्रा, तन्मात्रा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बोले कि ये जो है पंच महाभूत से मिलती है। पृथ्वी जल तेज वायु है। पृथ्वी का धर्म क्या है? गंधवती है। इसी प्रकार ये पंच महाभूत का कारण है, पंच तन्मात्राएं। बोले कि ये पंच महाभूत, बोले कि ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत 15 हो गया, और मन जो है 16। ये 16 को लेकर के ये सृष्टि का कारण बना है। ये 16 से ही ये सृष्टि बनी है। ये ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड एक जैसे ही है। ये ब्रह्मांड को देख करके ये पिंड बनाया है। पिंड जैसे बना, ब्रह्मांड भी इसी प्रकार बना हुआ है। इसी प्रकार माता जी ने बोले कि हे नारद जी, ऐसा कहकर भगवती ने अद्भुत शक्तियाँ जो है विदा हो गए, और विष्णु महालक्ष्मी को और शिव जी महाकाली को, मैं महासरस्वती को लेकर के अपने अपने स्थान में विराजमान हुए। इसी प्रकार ये सृष्टि का बताए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम।